नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडीमी ट्रेनिंग पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं अपनी पोस्टिंग के बारे में बताने वाला हूं कि इन हाउस ट्रेनिंग जब के बाद मेरी पोस्टिंग कहां हुई है और कौन सी ऑफिस में हुई है। तो पहले तो मैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैं ट्रेनिंग के लिए 4 मई 2023 को आया था। 21 दिन ट्रेनिंग होने के बाद हमारी ट्रेनिंग एचओ में हुई थी जमशेदपुर। वहाँ जब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो थोड़ा मैं वहाँ पे सब काम बताया गया, कैसे काम होता है, किस तरह होता है, और जो काम मतलब थोड़ा मोड़ा सब बताया जाता है कि हाँ आप लोग बस इसको ऑब्जर्व कीजिए कि काम कैसे चलता है और कैसे किया जाता है। तो वहीं हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग में देखें। फिर उसके बाद मतलब कि हम लोग मेमो नहीं बना था पोस्टिंग के लिए, तो हमारी पोस्टिंग में होने में लगभग 13-14 दिन लग गया। तो 13-14 दिन हम लोग वहीं पे एचओ में ही काम किए। तो मुझे वहाँ पे एचओ में एमपीसीएम का काम मिला था। एमपीसीएम का मतलब होता है कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो वहाँ पे स्पीड पोस्ट कराने या किसी तरह का पार्सल भेजना हो या रजिस्ट्री लेटर बुक कराना, ये सब मैंने 8 दिन किया वहाँ पे, और 4-5 दिन डिस्पैच सेक्शन में भी काम किया था। तो डिस्पैच सेक्शन में क्या होता है कि जैसे आप जो भी लेटर मतलब कि बुक करवाते हैं, स्पीड हो, पार्सल हो, जैसे कि भारत में जाता है या भारत से बाहर भी, विदेश में भी लेटर बुक होता है या पार्सल बुक होता है, तो उन सब को एचओ में 2 टाइम डिस्पैच किया जाता है। एक 5 बजे और दूसरा 8 बजे रात्रि में। तो मैं रात्रि में लगभग 5-6 दिन वहाँ काम किया था डिस्पैच में। तो थोड़ा मोड़ा डिस्पैच के बारे में भी मतलब सीखा था। और एमपीसीएम लगभग मैं सीख गया हूँ कि एमपीसीएम आसान होता है, वहाँ पे आप इजीली सीख जाएंगे। 1-2 बार मतलब कि आपको लेटर जब 1-2 बार कीजिएगा बुक तो सब समझिएगा कैसे बुकिंग किया जाता है लेटर वगैरह। या पार्सल भी कर सकते हैं, इंश्योर भी कर सकते हैं, या ईडी वगैरह क्या क्या आता है। जब आप आइएगा डिपार्टमेंट में तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे होता है। फिर उसके बाद आप जो देख रहे हैं यह मेरी पोस्टिंग हुई है। मैं यहाँ पे 8 जून को ज्वाइन किया हूँ 2023 को। यह है सरायकेला सब डिवीज़न ऑफिस है, यानी कि ये इंस्पेक्टर ऑफिस है, सब डिवीज़न इंस्पेक्टर ऑफिस है। यहाँ पर मुझे एज ए ऑफिस पीए पोस्टिंग मिली है। तो मैं यहाँ पे अभी आज लगभग 6 दिन से आ रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक इंस्पेक्टर ऑफिस है। यहाँ पे बस फाइल है और ज़्यादा कुछ नहीं है कि मैं इसके बारे में बताऊँ। तो मैं इसके पिक लगा दूँगा, आप फ़ोटो देख लीजिएगा। ये सब फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। ये है इस ऑफिस का मतलब स्थिति कर सकते हैं, इंफ्रा जो भी है वो है। और हो सकता है कि यहाँ का ऐसा है, लेकिन ये ऑफिस टू ऑफिस वेरी कर सकता है और स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर सकता है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग झारखंड में हुई है। तो ये यहाँ की स्थिति है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और हो रही है किसी और स्टेट में या कहीं भी, तो हो सकता है कि वहाँ का इंफ्रा अच्छा हो। आपकी जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको मिनिमम एसओ में तो पोस्टिंग मिलती है, यानी पीए की पोस्टिंग 4-5 ऑफिस में मिलती है। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, सबसे नीचे की ऑफिस होती है एसओ, यानी कि सब ऑफिस होते हैं वहाँ से। फिर आपको जैसे एसओ मतलब कि अगर आपको समझ नहीं रहा है तो मैं इसको नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ कि आपका जो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक, वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस होता है उसे एसओ आप समझ सकते हैं। वहाँ पे अकाउंट बनता है, इसलिए उसको एसओ बोलते हैं।
फिर उसके बाद आपको 10 मतलब पोस्टिंग हो सकती है सब डिवीज़न ऑफिस में, HO में। उसके बाद DO में हो सकता है डिवीज़न ऑफिस, जहाँ पे SSP बैठती है। हम लोग की SSP डिवीज़न ऑफिस में बैठती हैं। और उसके बाद आपका रीजनल ऑफिस में हो सकता है और सर्कल ऑफिस में हो सकता है। मतलब ये 5-6 ऑफिसेज हैं जहाँ पे PA की पोस्टिंग होती है। इससे नीचे PA नहीं बैठता है। तो लेकिन सब ऑफिस की कंडीशन अगर देखी जाए तो उतना बेहतर नहीं होता है। तो आपको शायद लगे कि हाँ आप कहाँ आ गए, ये आपके मन में ये सब भावना आ सकता है। अब मैं अपना काम बता दे रहा हूँ कि मेरा काम है कि इस सब डिवीज़न ऑफिस में, जिस ऑफिस में इसके अंदर 10 SO आता है और 78 BO मतलब कि ब्रांच ऑफिसेस। ब्रांच ऑफिस कहाँ होता है? तो होता है आपके गांव में देखे होंगे, वहाँ पे ब्रांच ऑफिसेस होता है। और BO तो मैंने बताया कि ब्लॉक लेवल पर होता है जो BO होता है, सॉरी ये SO होता है। तो मुझे 10 SO और 78 BO को क्या करना है, मॉनिटर करना है। बाकी एज ए ऑफिस PA मैं आया हूँ, तो मुझे जो भी ऑफिस के काम होंगे, सर जो काम देंगे वो काम मुझे निपटाना पड़ेगा। तो अभी मैं नया हूँ तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ काम को। अभी तो सर से आज मुलाकात हुई है। बाकी मैं, यदि आप फ्यूचर में मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको PA उसके साथ साथ और भी ऑप्शन मिलता है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप PA ना मतलब पहले प्रेफरेंस में देकर आप और भी मतलब कि डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्क कल्चर उतना बेहतर नहीं है जितना आप सोचेंगे, और ऑफिस के मुकाबले में यहाँ पे वर्क कल्चर उतना बेहतर नहीं है। वर्कलोड है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्कलोड के साथ साथ आपको वर्क कल्चर पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे इंफ्रा भी उतना बेहतर नहीं मिलता है। फैन मिलेगा आपको, कूलर AC के लिए मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि बड़े बड़े ऑफिसेज में, जैसे कि रीजनल ऑफिस हो गया, सर्कल ऑफिस हो गया, वहाँ पे आपको AC शायद मिल जाए। सर्कल ऑफिस में तो AC होना चाहिए, पर और सब ऑफिस में नहीं कह सकता कि वहाँ पे AC होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, फैन मिल जाएगा, कहीं कहीं वो भी नहीं मिलता है SO में। और सब SO का अलग अलग मतलब की स्थिति है। तो यही है इसकी स्थिति। बाकी यदि आपके पास ऑप्शन होंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि PA ना लेकर बाकी और डिपार्टमेंट को देख सकते हैं। यदि आपको होम स्टे चाहिए तो इसके लिए PA सही है। अगर आपके घर के पास मिलता है तो PA एकदम बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे आप कब कितना भी काम करके आएंगे, कभी भी जाएंगे तो घर पे आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, अपनी फैमिली के साथ आप टाइम बिता पाएंगे। तो हो सकता है कि इससे आपको ज़्यादा मतलब कि ऐसा फील ना हो कि हाँ आप कहाँ आके फंस गए। लेकिन घर से बाहर आप PA एज ए PA पोस्टेड होते हैं तो ये आपको खेलेगी कि आप कहाँ आ गए, कैसे जगह में आ गए, कौन सा मैंने किस चीज़ के लिए आप तैयारी किए थे और कहाँ आके फंस गए। लेकिन वर्क कल्चर के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पर हमेशा मतलब कि सुनने को मिला होगा कि हाँ यहाँ पे वर्कलोड है। तो नो डाउट वर्कलोड तो है, पर वर्क कल्चर मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी औरों का अपना अलग भी हो सकता है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफिस में बैठा हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता आप लोग को। बाकी यदि आप आने वाले हैं इस डिपार्टमेंट में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भविष्य में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप ट्राई कीजिए कि बेहतर कोई डिपार्टमेंट मिले जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आप सर्विस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से सवाल आता है कि क्या पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा ऑफिस टाइम में, तो मैं सीधा सा इसका आंसर है कि आपको ऑफिस टाइम में पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल सकता है। तो आप ये मन में भावना ना रखें कि ऑफिस आवर में आपको पढ़ने का टाइम हो सकता है कि आप सुबह और शाम में अपना टाइम मैनेज करके पढ़ सकते हैं 6 घंटा।
लेकिन ऑफिस और में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखकर इस पोस्ट को आप सेलेक्ट करें। कितनों का रहता है कि देहात में मतलब पोस्टिंग होती है या शहर में, तो देखिए डिपेंड करता है कि वो एरिया कितना डेवलप है, और डेवलप होगा तो जो ब्लॉक होता है वो ठीक ठाक होता है। लेकिन अगर डेवलप एरिया नहीं है तो आपको वो गाँव जैसा ही दिखेगा, और वहाँ इंफ्रा की कमी रहती है। तो इंफ्रा मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इंफ्रा की कमी रहती है भाई, बिल्कुल रहती है। फिर मैं दोहरा दूँ कि और ऑफिस में वेरी कर सकता है, स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर सकता है, ऑफिस टू ऑफिस वेरी कर सकता है। लेकिन ऊपर के जितने भी अच्छे अच्छे ऑफिस में जाइएगा, जैसे कि एचओ से ऊपर जाइएगा, एचओ, डीओ, सीओ, आरओ, इन सब ऑफिस में आपको इंफ्रा अच्छा मिलेगा। लेकिन जैसे ही सब ऑफिस में आप आइएगा तो सब ऑफिस में आपको उतना बेहतर इंफ्रा नहीं मिलेगा। तो ये तो मेरा अपना व्यू है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। वैसे जॉब सही है, लेवल 4 की जॉब है, लेकिन मैं कि आप कोई भी जॉब करेंगे, अगर आप बोलिएगा कि मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ या पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ, तो आपको लोग वहीं समझेंगे कि आप चिट्ठी में डिलीवरी करते हैं, आर्टिकल को डिलीवरी करते हैं जही एज ए डाकिया। तो वहीं मतलब कि मेंटलिटी है। और यहाँ पे कुछ खास आपको क्या बोलते हैं लोग कि आप पढ़ के आ रहे हैं एज ए पीए, तो यहाँ पे उस तरह का क्या, उसके लिए मैं क्या शब्द यूज करूँ, आप तो समझ लीजिएगा।